आज जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है रैशनलाइजेशन, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट चैप्टर ऑफ क्लास 9। इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसकी इसकी इम्पोर्टेंस क्लास 9 में ही नहीं है, क्लास 10 11 सब में आपको लगेगी। ठीक है, रैशनलाइजेशन होता क्या है इसके बारे में हम लोग समझेंगे सबसे पहले कि रैशनलाइजेशन होता क्या है। ठीक है, रैशनलाइजेशन होता क्या है और करते क्यों हैं, हम लोग क्यों यूज करते हैं रैशनलाइजेशन। जब जब भी हमने फ्रैक्शंस के सम्स किए हैं, एक सम्स जिसमें नीचे में रूट की वैल्यू आ रही है, नीचे में डिनोमिनेटर में रूट की वैल्यू आ रही है, तब तब मुझे रैशनलाइजेशन याद आएगा। क्या याद आएगा कि नीचे में जब रूट की वैल्यू आती है तो आप ये समझ जाइए कि आपके नीचे में डिनोमिनेटर में कभी भी रूट नहीं होना चाहिए। तो डिनोमिनेटर में रूट नहीं होना चाहिए, तो उस रूट को एलिमिनेट करने के लिए आप यूज करते हैं रैशनलाइजेशन। तो क्या कैसे एलिमिनेट करते हैं ये हम लोग सीखेंगे। एलिमिनेट तो करना चाहिए, ये तो बात तो हमने समझ में आ गई, लेकिन कैसे करनी है ये भी हमें समझना है। ठीक, कैसे करना है कि जैसे आप देखोगे कि नीचे में कोई रूट की वैल्यू है तो आप क्या करोगे, सेम रूट की वैल्यू से आप न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में इंटू कर दोगे। जैसे आप न्यूमरेटर में इंटू करोगे तो 1 इंटू रूट टू आपका रूट टू हो जाएगा और रूट टू इंटू रूट टू 2 हो जाएगा। मतलब अगर डिनोमिनेटर में अगर रूट की वैल्यू अगर आप देखते हैं, डिनोमिनेटर में अगर आप रूट की वैल्यू अगर आप देख रहे हैं तो उसको एलिमिनेट करने के लिए सेम वैल्यू से अगर आपको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, जैसे मैं एक और एग्जांपल ले रहा हूं, आपकी वैल्यू है 3/√2, नीचे में रूट की वैल्यू को एलिमिनेट करना है तो आप क्या करोगे, रूट 2 से ऊपर नीचे इंटू करोगे तो रूट 2 इंटू रूट 2 आपकी 2 हो जाएगी और ऊपर वाला 3 इंटू रूट टू 3√2 हो जाएगा। मतलब आपने क्या देखा, आपका क्वेश्चन था ये, इस क्वेश्चन में नीचे में डिनोमिनेटर में रूट टू था तो उसको एलिमिनेट करने के लिए आपने क्या किया, रूट टू को आपने ऊपर नीचे इंटू किया करके आपका क्या हो गया, 3√2/2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे इससे आपने क्या समझ में आया कि कोई भी रूट की वैल्यू अगर होती है डिनोमिनेटर में उसको एलिमिनेट करना होता है, कंपलसरी है। जैसे दो चीज आपने एक और चीज पढ़ी है कि डिनोमिनेटर में नेगेटिव साइन नहीं होना चाहिए। जैसे ही डिनोमिनेटर में नेगेटिव साइन होता है तो आप क्या करते हो, उसको ऊपर में भेज देते हो। वैसे ही अगर आपका ये रूट की वैल्यू है डिनोमिनेटर में तो आपको हटाना है, इसको आपको दिमाग में रखना है। तो इस टाइप की जो भी वैल्यू होती है इसको हटाने के लिए आप क्या करते हो, सेम वैल्यू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हो। ठीक है, ये पहली बात हो गई। फिर आप क्या करोगे, समझो आपका क्वेश्चन ये है। ठीक, अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में आप क्या देख रहे हो कि आपके क्वेश्चन में नीचे में डिनोमिनेटर में रूट है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में अगर आपको रूट हटाना है तो आपको क्या करना होगा, सेम वैल्यू से नीचे वाली जो वैल्यू है वहां पे ऊपर में और नीचे में आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे प्लस है तो अपोजिट साइड से आपको ऊपर में और नीचे में मल्टीप्लाई करना होगा। तो आप ऊपर से नीचे से मल्टीप्लाई करेंगे सेम साइन से, तो यहाँ पे क्या होगा, a² माइनस b², तो क्या होगा 2 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, ये a प्लस बी, ये a माइनस बी, क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ऊपर वाली वैल्यू क्या होगी, ये इंटू हो जाएगी आपस में, 4 प्लस √2 2 माइनस √2। ठीक है, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा करके, 4 इंटू 2 8, 4 इंटू √2 4√2, √2 इंटू 2 2√2, √2 इंटू माइनस √2 2 हो जाएगा। देख सिंपल मैंने क्या किया, जस्ट आप मल्टीप्लाई किया है। आप जैसे मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या करते हैं, पहले 4 मल्टीप्लाई होता है सबके साथ है। अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो मैं एक और स्टेप बढ़ा सकता हूँ। क्या करेंगे हम लोग, आप क्या जानते हो, पहले 4 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, 2 माइनस √2 के साथ, फिर प्लस 2 मल्टीप्लाई होगा किस √2 किसके साथ मल्टीप्लाई होगा,
2 माइनस रूट 2 के साथ। ये चीज़ आपने क्लास 8 में भी किया होगा, बचपन में भी किया होगा, करते थे ऐसे मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे नीचे में क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो 4 लिख देंगे, और माइनस रूट 2 का स्क्वायर होता है 2, तो 2 लिख देंगे। यहाँ तक क्लियर होगा आपको। अब क्या करना है आपको, 4 इंटू 2 सिंप्लीफाई कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे, सिंप्लीफाई कर रहे हैं। मेन जो लॉजिक था कि रैशनलाइजेशन में लॉजिक क्या था, लॉजिक ये था कि अगर रूट की वैल्यू नीचे होती है तो आपको क्या करना पड़ता है, सेम जो नीचे में है उसका ऑपोजिट साइन से ऊपर नीचे इंटू करना होता है। ये था लॉजिक रैशनलाइजेशन का। रैशनलाइजेशन का और कोई लॉजिक नहीं है। बाकी जो भी पार्ट मैं अभी बताने जा रहा हूं आपको, ये सिंप्लीफाई बात है, सिंप्लीफिकेशन है। अगर सिंप्लीफिकेशन में अगर आपको दिक्कत हो रही है तो मतलब आपका बेसिक थोड़ा सा आपको क्लियर करना पड़ेगा। मतलब क्लास 7-8 का सिंप्लीफिकेशन है ये। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप प्रैक्टिस करते 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 अपने आप को सिंप्लीफाई कीजिए। पर अगर रेस्ट पार्ट अगर आपको दिक्कत हो रही है, मतलब आपको बेसिक क्लियर करना है। रूट्स को देख के आप डर रहे हो, क्लियर। तो यहाँ पे 4 इंटू 2 क्या होगा आपका 8 हो जाएगा। 4 इंटू रूट 2 आपका क्या होता है 4 रूट 2। रूट्स के जो भी कॉन्सेप्ट हैं आप क्लियर रखिए, आस्ते आस्ते, कोई बात नहीं है। बेसिक अगर 8 में दिक्कत है तो कोई बात नहीं, अभी हम लोग क्लियर कर लेंगे। 2 इंटू रूट 2 क्या है 2 रूट 2 होगा, ठीक है। रूट 2 इंटू रूट 2 क्या होगा -2। देखिए दो रूट की वैल्यू का सेम अगर इंटू होती है आपस में तो क्या होता है, रूट हट जाता है। रूट 3 इंटू रूट 3 क्या होता है 3। रूट 5 इंटू रूट 5 5। सेम रूट्स की वैल्यू अगर आपस में इंटू होती है तो वो रूट हट जाता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। 4 माइनस 2 2, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे में करता हूँ, 8 के साथ -2 हो जाएगा, क्या आएगा 6 माइनस 4 रूट 2 और 2 रूट 2 क्या आएगा -2 रूट 2 बाई 2। यहाँ तक क्लियर है। -4 रूट 2 प्लस 2 रूट 2, इसका सिंप्लीफिकेशन क्या होगा, आपको इसका मतलब रूट्स का वैल्यू थोड़ा समझा देता हूँ, एक काम कीजिए। रूट्स का कैसे, रूट्स में कैसे प्लस होता है माइनस होता है, देखिए वो थोड़ा सा दिक्कत आपको समझ, आप लोग को देखिए। सबसे पहली बात कि अगर समझिए रूट्स में रूट 2 प्लस 2 रूट 2 है, दोनों को प्लस करना है। रूट 2 के सामने कुछ भी नहीं है, मतलब आप ध्यान रखिए 1 है, कुछ भी नहीं है वैल्यू मतलब 1 है। सेम रूट्स के वैल्यू अगर प्लस करते हो तो आपस में प्लस हो जाते हैं, हो जाते हैं। तो यहाँ पे 1 रूट 2 प्लस 2 रूट 2 ये बन जाता है 3 रूट 2। अगर यही सेम चीज 1 रूट 2 प्लस 2 रूट 3 होता और दोनों को प्लस करने के लिए मैं कहता तो ये प्लस नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि एक जगह पे रूट 2 है, एक जगह पे रूट 3 है, दोनों आपस में प्लस नहीं होगा। अलग 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 रूट्स की वैल्यू होगी तो आपस में एडिशन नहीं होते। यस, ये है रूल्स बता रहे हैं आपको, ठीक है। पहला रूल सम का रूल, ये एडिशन का रूल, सम्स का रूल। सब्सट्रैक्ट का रूल क्या है कि अगर रूट 2 है माइनस 1 रूट 2 है, दोनों आपस में माइनस होता है तो 1 रूट 2 हो जाता है, ठीक है। नीचे में क्या है, अगर 2 रूट 2 है माइनस 1 रूट 3 है तो आपस में सब्सट्रैक्शन नहीं होगा, नहीं होगा। मतलब एडिशन और सब्सट्रैक्शन उसी रूट का होता है अगर सेम है तो, अगर अलग है तो एडिशन सब्सट्रैक्शन नहीं होते हैं। ये है सब्सट्रैक्शन का रूल, याद रखिएगा, ठीक है। ये रूल्स है, ये बेसिक चीजें हैं, फिर भी बता दे रहा हूं मैं। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, अगर सेम रूट हैं तो क्या होगा 3 इंटू 2 6 हो जाएगा, और रूट 2 आपस में रूट 2 से इंटू हो जाएगा, इंटू रूट 2 इंटू रूट 2 क्या होगा 2 हो जाएगा, तो 6 इंटू 2 आपका आंसर आएगा 12। अगर मल्टीप्लिकेशन में रूट्स अलग अलग हैं, मतलब 2 रूट 2 इंटू समझिए 4 रूट 3 है, तो 4 2 के साथ इंटू होगा 8 होगा, रूट 3 इंटू रूट 3, रूट 2 इंटू रूट 3, ये रूट में आपस में एक घर बनाएंगे और अंदर वाले आपस में इंटू हो जाएंगे, 6 हो जाएगा, मतलब आंसर होगा 8 रूट 6। बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। नहीं क्लियर होगा तो 2 बार 3 बार वीडियो देखिएगा, क्लियर कीजिएगा। मतलब ये चीज़ें ऐसी हैं जो जगह जगह पे काम आएगी, बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ। ये इससे रैशनलाइजेशन कोई संपर्क नहीं है, फिर भी मैं बता रहा हूँ, मतलब
ये आपको पता रहना चाहिए था। मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई करने से ये होता है, ठीक है। डिवाइड करने से क्या होता है, अगर 2√2 डिवाइड है किससे, 3√2 से, तो क्या होगा, डिवाइड में आपको एक चीज पता होगा कि ये उल्टा हो जाता है, पता होगा, ये क्या होगा, रूट टू कट जाएगा, 2/3 आएगा। क्लियर। डिवाइड में अगर आपका अलग अलग है तो क्या होगा, ये भी आप देख लीजिए, अरे अलग अलग है तो क्या होगा, टू बाई थ्री। क्लियर। डिवाइड, मैंने सारे रूल्स आपको बता दिए। इस रूल्स को आप लोग हो सके तो कॉपी में फ्रंट पेज में लिख लीजिएगा बाद में, ताकि आपको हर करते वक्त आपको दिक्कत नहीं हो, आपको रूल्स क्लियर रहें। रूल्स नहीं क्लियर होंगे तो आप सम्स करने में आपको दिक्कत होगी, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन में आपने क्या देखा कि यहाँ पे भी √2 है, यहाँ पे भी √2 है, मतलब क्या होगा, जब आपस में दोनों सेम होंगे, रूट होंगे, तो प्लस माइनस होता है, हो सकता है, मैंने बताया आपको। तो यहाँ पे -4 बड़ा है और 2 क्या है, छोटा है, माइनस प्लस होगा माइनस, बट साइन कौन सी होगी, जो बड़ी होगी, बड़ी कौन है, 4, इसलिए -2√2 आंसर आ गया। और 8 2 से माइनस होगा, कितना आएगा, 6, नीचे में 2 है, बाद में नीचे में 2 है। अब नीचे में यहाँ पे क्या होगा बताएंगे, यहाँ पे क्या होगा, 2 कॉमन लेंगे ऊपर से, तो क्या आएगा, 3 -√2 बाई नीचे में 2 है, ये कट गया, कॉमन ले लिया मैंने, तो आंसर आएगा 3 -√2। ये आपका आंसर होगा, ठीक। क्लियर। इस टाइप के सम्स आपके आते हैं जो आपको क्वेश्चंस में करने होते हैं, ठीक है। एक और सम्स है जो मैं आप लोगों को करने दे रहा हूँ, फिर आप लोग खुद कीजिए, फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या है, 2 + √3 बाई 1 - √3, ये आप लोग खुद कीजिए। क्वेश्चन फिर से ये वाला 4 नंबर कर दे रहा हूं, ध्यान से देखिए। 4 वाले में आपको रैशनलाइजेशन करना है, तो 1 + √3 से क्या करना पड़ेगा, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है 1 + √3 से, तो आप क्या होगा, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, 2 + √3, 1 + √3 से ऊपर ये होगा, नीचे वाला क्या होगा, a² - b², ठीक है। तो नीचे क्या होगा, 1 - 3 क्या हो जाएगा, क्लियर, 1 - 3 हो जाएगा। ऊपर क्या होगा, 2 से 1 इंटू होगा, 2 2 से √3 इंटू होगा, 2√3, √3 से 1 इंटू होगा, √3, √3 से √3 इंटू होगा, क्या होगा, 3, ठीक है। तो 2 + 3 क्या होता है, 5, और ये सेकंड वाला क्या होगा, 3√3, नीचे वाला -2। नेक्स्ट मैं आपको करने दूंगा, नहीं समझ में आएगा तो मैं -2 ऊपर जाएगा, 5 + 3√3/2 हो जाएगा आंसर, फाइनल आंसर आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और करने दूंगा। कीजिए आप लोग, लिया मिला लीजिए क्वेश्चन को, क्वेश्चन 5, ठीक है। क्वेश्चन 5 में आपने क्या देखा, 3 + √5 2 - √5। तो आप क्या जानते हैं कि जो चीज डिनोमिनेटर में होती है उसका ऑपोजिट साइन से आप क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। 2 + √5 से ऊपर और 2 + √5 से ऊपर आप मल्टीप्लाई करेंगे। नीचे में जैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे में आपका क्या होगा, रूट आपका a² - b² का फॉर्मूला आएगा, मतलब a² - b² का फॉर्मूला, ठीक है। और ऊपर वाला क्या हो जाएगा, दोनों आपस में इंटू होगा, तो 3 × 2 6। एक काम कीजिए, एक स्टेप बढ़ा देता हूँ, 3 आपस में इंटू होगा किसके साथ,
2 प्लस रूट 5 के साथ, और रूट 5 इंटू और किसके साथ, 2 प्लस रूट 5 के साथ, ये आपस में होगा। 3 इंटू 2 क्या होगा, 6, 3 इंटू रूट 5 क्या होगा, 3 रूट 5, रूट 5 इंटू 2 क्या होगा, 2 रूट 5, रूट 5 इंटू रूट 5 5, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4, रूट 5 का स्क्वायर -5, ठीक है। 6 प्लस 5 11, 3 प्लस 2 रूट 5 सेम है, 5 रूट 5 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि रूट वाले जब सेम होते हैं आपस में प्लस होते हैं, ठीक है। नीचे में -1, कोई बोलोगे नहीं, -1 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे नीचे में नेगेटिव कभी भी नहीं होता है, तो वो ऊपर चल जाता है, तो क्या होगा, -1 ऊपर चल जाएगा, तो वो ऊपर वाले को सबको माइनस कर देगा, तो ये हो जाएगा, नीचे में 1 हो जाएगा, ठीक है। नीचे में 1 का कोई वैल्यू नहीं होता है, 1 रहे नहीं रहे बात एक ही होता है। आप माइनस वाले को बाकी सबसे इंटू कर दोगे तो -11 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -5 रूट 5 आंसर आ जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन देता हूं। अब यहाँ पे 4 प्लस रूट 3 बाई 2 माइनस रूट 3 करिए। देखिए क्वेश्चन नंबर इसमें क्या है, आपको सेम चीज से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, तो क्या होगा यहाँ पे, नीचे में a² माइनस b² मतलब 2 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर, जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया, 4 सबके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा। फिर क्या होगा, रूट 3 मल्टीप्लाई होगा 2 प्लस रूट 3 के साथ, ठीक है। अब 4 2 के साथ होगा 8, 4 रूट 3 के साथ होगा 4 रूट 3 प्लस 2 रूट 3 के साथ होगा 2 रूट 3 रूट 3 रूट 3 3 बाई 2 का स्क्वायर 4 रूट 3 का स्क्वायर -3, ठीक है। 8 प्लस 3 11, 4 प्लस 2 6 रूट 3, 4 माइनस 3 1 आएगा आपका, तो आपका आएगा 11 प्लस 6 रूट 3 आपका फाइनल आंसर आएगा, ठीक है। सबको मैच कर लीजिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला ये क्वेश्चन की बोला है फाइंड ए और बी की वैल्यू बताइए, आपको बाकी सब दिया रहेगा और बोलेगा ए और बी की निकालिए। बहुत इजी है क्वेश्चन, देखने से लग रहा है बट बहुत इजी है। क्या इजी है इसमें, आपको क्या करना है, पहले सबसे पहले आपको रैशनलाइज करना है, तो 3 प्लस रूट 2 3 माइनस रूट 2 को आप क्या करोगे, रैशनलाइज करोगे। रैशनलाइज करके क्या आएगा, नीचे वाला आएगा a² माइनस b² का फॉर्मूला, ऊपर वाला इंटू का आपस में, तो 3 प्लस रूट 2 दोनों सेम है, देखिए a प्लस बी सेम ऐसे, तो a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला हो जाएगा 9 रूट 2 का स्क्वायर क्या होगा 2, यहाँ पे क्या होगा 3 a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है 3 का स्क्वायर प्लस 2ab, पढ़े हो आप लोग, प्लस क्या होगा प्लस b का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 प्लस 2 इंटू 3 6 रूट 2 जैसे है वैसे ही रहेगा, प्लस रूट 2 का स्क्वायर क्या होगा 2 हो जाएगा, 9 माइनस 2 7, तो 9 प्लस 2 कितना आ गया 11 प्लस 6 रूट 2 बाई नीचे में कुछ नहीं है मतलब 7, ठीक है। ये आपने क्या किया, ये आपने रैशनलाइजेशन किया, ठीक है। रैशनलाइजेशन करने के बाद आप क्या करोगे, आप सिंपल ये लिखोगे, उसके बाद 7 11 से डिवाइड हो जाएगा और 6 के साथ आपका 7 का डिवाइड हो जाएगा, ये रूट 2 हो जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे 11 प्लस 6 रूट 2 बाई 7 आया, तो 7 के साथ 11 के साथ 7 आपने अलग कर दिया, 6 के साथ 7 आपने अलग कर दिया। अब ये जो वैल्यू आप देख रहे हैं ये वैल्यू किससे इक्वल है,
किससे इक्वल है? ए प्लस, किससे इक्वल है? ए प्लस बी रूट टू से। अब आप क्या देख रहे हैं कि ए प्लस बी रूट टू से इक्वल है, तो ए कौन है? प्लस के सामने वाला, तो ए की वैल्यू क्या होगी? 11/7। बी कौन है? रूट टू के सामने वाला 6/7। बस यही करना था। अल्टीमेटली रूट टू ऐसे रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये पूछना चाह रहा है कि ये जो आंसर आपको सेम रैशनलाइजेशन ही करना है, बट आपको सिर्फ बताना है कि ए की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू क्या है। ए की वैल्यू कौन है? जो प्लस के सामने वाला, आप बताएंगे 11/7। बी की वैल्यू क्या है? रूट टू के सामने वाला 6/7। बस आपको इतना तक करना है, बस ये राइट। सेम ये क्वेश्चन में भी आप क्या करेंगे? रैशनलाइजेशन करेंगे, खुद से करेंगे। रैशनलाइजेशन करेंगे करके जो वैल्यू आएगी, √5 के सामने वाला होगा बी और बाकी होगा ए। इस टाइप के बहुत सारे और भी सम्स मैं दूंगा, वो आपको करने हैं। क्लियर? कॉन्सेप्ट क्लियर? अब नेक्स्ट एक टॉपिक करते हैं, बहुत इजी है ये। इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस आते भी हैं तो 3 या 4 मार्क्स के आते हैं, ठीक है ना। तो इजी है, बट थोड़ा ध्यान से आपको करना है, क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या है कि सिर्फ रैशनलाइजेशन ही नहीं, इसमें आइडेंटिटीज का भी आपका यूज है, जो आपने पॉलिनोमियल्स में पढ़ा है, ठीक है। क्या है, ध्यान से देखिए। आपको क्या करना है, आपको x की वैल्यू यहां पे दी हुई है, वो क्या है? 2 + √3 है। आपको 1/x की वैल्यू आपको निकालनी है। 1/x क्या होगा? देखिए x की वैल्यू यहाँ पे क्या है? 2 + √3। तो आप क्या बोलेंगे सर, 1/x क्या होगा? 1/2 + √3। इतना आप जानते हैं। क्वेश्चन में x की वैल्यू दी है, मैंने लिख दी। क्वेश्चन में मैं 1/x निकाला हूं, क्यों निकाला हूं समझ में आएगा, निकाला हूं। 1/x क्या होगा? 1/2 + √3 मैंने लिख दिया, बस इतना लिखा। अब एक चीज आपको ये पता है कि सर नीचे में रूट नहीं होता है। आप यहां पे आपने 1/x अपने मन से लिखा है, मन से लिखा है। आप अपने मन से लिखे 1/x। आप जानते हैं कि x की वैल्यू 2 + √3 था, तो आपने x की जगह पे 2 + √3 लिख दिया। ये मैंने एडिशनली लिखा है, क्यों लिखा है ये बात आपको पता चलेगा आगे, ठीक है। अब आपको एक चीज ये पता है कि सर नीचे में रूट नहीं होता है। क्या नहीं होता है? रूट नहीं होता है। तो रूट को हटाने के लिए आप एक ही चीज जानते हैं, रैशनलाइजेशन। तो आप क्या करेंगे, ऊपर से 2 - √3 इंटू करेंगे, नीचे से भी 2 - √3 मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर में आएगा 2 - √3। 1 से अगर इंटू होता है तो 2 - √3 आता है, कुछ चेंजेस नहीं होंगे। और नीचे में a² - b² का फॉर्मूला, मतलब a² - b² का फॉर्मूला, ठीक है। 1/x, तो आप क्या लिखोगे? 1/x इज इक्वल टू क्या आएगा? 2 - √3, ये नीचे वाला क्या आएगा? 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3। तो 2 - √3/4 - 1, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। तो आपने क्या देखा कि 1/x की जो वैल्यू है वो आपकी आ रही है 2 - √3। इतना आपको अभी तक समझ में आया बस, कि सर 1/x की वैल्यू मेरी आ गई 2 - √3, और 1/x की वैल्यू आई 2 - √3, और x की वैल्यू है 2 + √3। यह इक्वेशन 1, यह इक्वेशन 2। ये आपको समझ में आया यहां तक, बस क्लियर है। अब आपको यहां पे बोला है कि फाइंड x³ + 1/x³। x³ + 1/x³। देखिए अब जो मैं बताने जा रहा हूं, वो अगर जिन बच्चों को आइडेंटिटीज नहीं पता है, उन बच्चों को ये समझने में थोड़ा डिफिकल्ट होगा। जिन बच्चों को आइडेंटिटीज नहीं पता है, वो बच्चे या तो आइडेंटिटीज देखें, पॉलिनोमियल चैप्टर्स को लास्ट में पढ़ें, तब जाके इस पर्टिकुलर लाइन को जो बोलना चाह रहा हूं तब थोड़ा दिमाग में आएगा। नहीं तो हो सकता है कि थोड़ा दिक्कत हो सकती है, ठीक है। x³ + 1/x³ का 2 फॉर्मूला है, ठीक है, मैं दोनों फॉर्मूला आपको लिखूंगा। एक तो फॉर्मूला आप जानते हैं, ध्यान से देखिए। अब आपको देखिए, ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हो, अगर नहीं भी दिमाग में आ रहा है, ध्यान से देखिए। सबसे पहली बात मैं जो आपको बताना चाहूंगा, इस फॉर्मूला को बताने के लिए, आपको दिया है a³ + b³, ठीक है।
ए क्यूब प्लस बी क्यूब का पहला जो एक फॉर्मूला है वो है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ये एक फॉर्मूला है। दूसरा जो फॉर्मूला है वो है आपका, मैं ए क्यूब प्लस बी क्यूब को, देखिए इसके पहले एक और फॉर्मूला बताता हूँ, वो है ए प्लस बी होल क्यूब का, वो है आपका ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी, ठीक है। जिन बच्चों को ये वाला फॉर्मूला और ये याद नहीं है वो आप जाके आप पॉलिनोमियल चैप्टर्स देखिएगा, ठीक है। ये दोनों वाला पॉलिनोमियल्स में लास्ट में आइडेंटिटीज में पढ़े हैं। अब ये जो आप देख रहे हो ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इसको मैं चाहूं तो मैं लिख सकता हूं ए प्लस बी होल क्यूब माइनस 3abc। ध्यान से देखिएगा, ये वाला चीज जो मैंने लिखा हूं ध्यान से देखिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, देखिए ए प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ये पूरा होता है। इस पूरे के साथ अगर मैं इस चीज को भगा दूं, माइनस कर दूं, किसको, सॉरी, इस पूरे चीज को माइनस कर दूं, तो क्या क्या इस पूरे चीज को अगर मैं माइनस कर दूं इस फॉर्मूला के साथ, तो क्या बचेगा, ये बचेगा। तो मैंने क्या किया कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब, थोड़ी सी एक्चुअली ये थोड़ी ट्रिकी चीज है, फॉर्मूला अगर याद नहीं है तो थोड़ा सा एक बार समझ लीजिए, बाद में फॉर्मूला याद कर लीजिए घर जाके, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब को लाने के लिए समझिए, मुझे इमेजिन कीजिए यहाँ पे 2x लाना है और मेरे को यहाँ पे क्या दिया है, 4x दिया है, तो मैं लिख सकता हूँ 4x माइनस 2x लिख सकता हूं। वैसे ही मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे ए क्यूब प्लस बी क्यूब लाना है, तो मैंने क्या किया, ए प्लस बी का होल क्यूब का जो फॉर्मूला है पूरा, जो फॉर्मूला पूरा पढ़े उसके साथ मैंने क्या किया, इसको भगा दिया, तो ये क्या बचेगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब बचेगा। ये आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला अगर याद नहीं है तो आप ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। इसी फॉर्मूला को मैंने क्या किया है, यहाँ बिठाया है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है, ए प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab a प्लस बी। व्हाट इज a इज x एंड व्हाट इज b 1/x, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या समझना है, इस क्वेश्चन में आपकी x की वैल्यू ये है, मैं एक और चीज यहाँ पे निकालूंगा, वो निकालूंगा x प्लस 1/x की वैल्यू, वो क्या है आपकी 2 प्लस रूट थ्री, एक्स के जगह पे है 2 प्लस रूट थ्री, 1/x के जगह पे है बच्चा 2 माइनस रूट थ्री, माइनस रूट थ्री कट गया 4। मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि x प्लस, पर लिख दे, अगर आपसे पूछा जाए कि x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी है, तो आप क्या बोलोगे, 4 है। आपको वीडियो मिलेगा घर में, आराम से वीडियो 2 बार 3 बार देखिए, कॉपी में लिखिए, दिक्कत नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया आपका। अब क्या है, अब यहाँ पे आपने क्या समझा कि 1x प्लस 1/x की वैल्यू आपकी कितनी है, 4 है, ये आपको समझ में आ गई। हम क्या करेंगे, x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी है, 4, तो इसके जगह पे मैं 4 लिख दिया, ये x और ये x कट जाएगा। आपने क्या देखा, x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी है, 4, x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी आई है, 4, x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी है, x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी है, तो यहाँ पे भी आपने 4 लिख दिया। 4 का क्यूब कितना होता है, 64, 3 माइनस ये 12, तो आंसर आ गया आपका 52। बस यही था आपका आंसर, बहुत इजी था। आपको क्या समझना है, आपको इस चीज में पूरा, आपको पहले, सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद रखना है, फॉर्मूला याद रखना है। फॉर्मूला में सिर्फ आपको आइडेंटिटीज को लेके आपको सब चीज चलनी है। इसलिए मैंने आपको पहले भी कहा है कि जब पॉलिनोमियल चैप्टर्स में कि आइडेंटिटीज को अच्छे से पढ़िए, फॉर्मूला अच्छे से याद रखिए। तो फॉर्मूला अगर अच्छे से याद नहीं है तो बहुत, सिर्फ इसमें नहीं, ये बहुत सारे चैप्टर्स में इसका एप्लीकेशन है फॉर्मूला का। मतलब अगर आपका फॉर्मूला अच्छे से याद नहीं है तो बहुत सारे चैप्टर में आप फंस जाओगे। 12th में भी ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब काम आएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस बी होल क्यूब, ये 12th में भी काम आएगा। तो इसलिए हर आपको ये अच्छे से याद रखना है फॉर्मूलाज। क्लियर? देखो, तो अब ये इन सब क्वेश्चंस को करने के लिए सबसे पहले हमको आइडेंटिटीज, फिर आएगा आइडेंटिटीज हमारे साथ, फिर हम लोग को फेस करना आइडेंटिटीज को।
कैसे फेस करना है, पहले ए क्यूब प्लस बी क्यूब में फेस किए थे, अब हम लोग स्क्वायर्स के फॉर्मूला में फेस करेंगे। क्या होगा, देखिए ये वाला ये जो आप देख रहे हैं इसमें आपका एंटिटीज लगेगा कौन सा, इसमें लगेगा आपका, बाद में लिखिएगा कौन सा लगेगा, a प्लस बी होल स्क्वायर वाला। वो क्या होता है आपका, अगर देखा जाए तो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो अगर आपके क्वेश्चन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिया है तो मैं चाहूं तो लिख सकता हूं a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, लिखने से मेरा काम चल सकता है। तो वैसे ही वो ये वाली चीज मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगा। क्या करूंगा, मुझे ये पता है कि x की वैल्यू आपको दी है 3 प्लस 2√8, तो आप 1 बाई एक्स की वैल्यू आपकी क्या होगी, 1 माइनस 3 माइनस √8, इसको आप ऊपर और नीचे से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ओके, 3 प्लस है तो ये उल्टा हो जाएगा बच्चा, ये वाला चीज उल्टा हो जाएगा, असल में क्वेश्चन ये है। तो 3 माइनस √8 ऊपर में, 3 माइनस √8 यहाँ पे भी, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, नीचे वाला a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला, मतलब 3 का स्क्वायर माइनस √8 का स्क्वायर, ऊपर वाला 3 माइनस √8 जैसे है वैसे ही रहेगा, 3 का स्क्वायर मतलब 9, √8 का स्क्वायर मतलब 8, 3 माइनस √8, 9 माइनस 8 हो जाएगा आपका 1, और 3 माइनस √8 जैसा है वैसा ही रहेगा। नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं होती है तो आप 3 माइनस √8 3 माइनस √8 ही रहेगा। अब इनको आपने क्या देखा, ये वैल्यू कौन है, ये है 1 बाई एक्स की, तो 1 बाई एक्स की वैल्यू आपको मिल गई इक्वेशन 2, और 1 एक्स की वैल्यू आपको दी हुई थी, ठीक है। अब आ जाते हैं अब देखते हैं कि हमें क्या निकालने के लिए कहा है। चलिए बढ़ते हैं, क्या निकालने के लिए कहा है, हमें एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालने के लिए कही गई है। यहाँ पे x की वैल्यू क्या, a कौन है, x, a कौन है, सॉरी a कौन है x, और b कौन है 1 बाई एक्स। तो आप क्या करोगे, a के जगह पे आप क्या पुट करोगे, x, जहां जहां पे a है फॉर्मूला में, और जहां पे b है 1 बाई एक्स पुट करेंगे, ये स्क्वायर 2 इंटू a के जगह पे x और b के जगह पे 1 बाई एक्स, ठीक है। x प्लस 1 बाई एक्स, देखिए x प्लस 1 बाई एक्स, अब हम लोग को x प्लस 1 बाई एक्स भी निकालना है, x प्लस 1 बाई एक्स भी निकालना है, चलिए निकालते हैं। x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू भी निकालनी है, क्या होगी, ध्यान से देखिए, x की वैल्यू कितनी है 3 प्लस √8, और 1 बाई एक्स की वैल्यू है 3 माइनस √8, माइनस माइनस कट जाएगा 6 आएगा, मतलब इसकी वैल्यू कितनी आई आपकी 6 आ गई। तो आप क्या कर सकते हैं, आप x प्लस 1 बाई एक्स के जगह पे 6 लिखेंगे, 6 का स्क्वायर माइनस ये कट गया ये 2, 36 माइनस 2 34। तो आपका आंसर कितना आया, आपने क्या जाना कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी 34 आएगी, ठीक है। नोट कर लीजिए, इसी टाइप के और एक सम देते हैं। तो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 10 सॉरी, क्वेश्चन नंबर 10 सेम जो मैंने आपको कराया पहले वैसे ही है, 11 भी वैसा ही है, 12 भी मैंने कराया है वैसा ही है। 13 में क्या करना है, कुछ नहीं है, 13 में सिर्फ x और 1 बाई एक्स की जो वैल्यू आपको मिलेगी उसको जस्ट आप माइनस कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा, और कुछ नहीं। यहाँ पे 14 में क्या करना है, आपको a को सॉल्व करना है, रैशनलाइज करना है, b को रैशनलाइज करना है, दोनों को अलग से रैशनलाइज करेंगे a और b को, करके जो आंसर आएगा, रैशनलाइज करने के बाद जो आंसर आएगा उसको आप क्या करेंगे, आप उसका स्क्वायर कर देंगे। जैसे आप a का आंसर आया उसको स्क्वायर कर दिए, फिर b का आंसर आया उसको स्क्वायर कर दिए, फिर अल्टीमेटली दोनों को आप माइनस कर देंगे, और कुछ नहीं करना है, ठीक है। ये 14 में। 15 में क्या करना है आपको, 15 में ये पार्ट और ये पार्ट, इसको समझिए आप x, और इस पूरे को पार्ट को आप समझिए y। इस x को पूरा अलग से सॉल्व कीजिए, करके इमेजिन कीजिए आपका आंसर आया 7, या इसका आंसर आया 2, लास्ट में जो आंसर आएगा x और y का, इनको दोनों को आपको माइनस करना है, बट
और कुछ नहीं है। इस पार्ट को अलग से सॉल्व करना है, अलग से सॉल्व करना है, रैशनलाइज करना है, दोनों को फिर माइनस करना है। बट ये है आपका रैशनलाइजेशन का आपका टॉपिक, जिसमें आपने मैं मेनली सभी कुछ कवर कर चुका हूँ। तो आप लोग इस क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे से 2 बार 3 बार 4 बार कीजिएगा, और प्रैक्टिस करने के लिए और भी डिफरेंट क्वेश्चंस मैं आपको दे दूंगा, और वो हम लोग क्लासेस में डिस्कस कर लेंगे, अलग अलग जितने भी डिफरेंट क्वेश्चंस हैं और भी, और सेम टाइप के ही डिफरेंट क्वेश्चंस आपको करने हैं, ठीक है। तो ये सारे चीज़ आप अच्छे से कीजिएगा, 2-3 बार जो क्वेश्चन समझ में नहीं आया 2-3 बार रिपीट कीजिए, ताकि आपको कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए, ठीक है। आशा करता हूँ कि ये पूरा सब कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। क्लियर हो गया तो आप लास्ट में ज़रूर लाइक ये कीजिए, ठीक है।